तो ये सब बातें हमें उस दिन नहीं समझ में आ रही थी जब अपने शास्त्रों को संस्कृत करके हमने छोड़ दिया था, अपनी भाषा को हमने बोलना पढ़ना छोड़ दिया था। अब जब अंग्रेज लोग आकर और हमें अपने शास्त्रों का इंग्लिश ट्रांसलेशन दे रहे हैं और हम उस इंग्लिश ट्रांसलेशन के ऊपर निर्भर हो गए, तब हमें समझ में आता है कि हमें पता ही नहीं है कि वेद में वस्तुतः लिखा क्या है। धनुर्वेद का एक भी भारतीय पब्लिकेशन अवेलेबल नहीं है, एक भी। अब उसमें मैक्स मूलर को गाली देने से कुछ नहीं होता है। तुम समय पर जगे क्यों नहीं, और आज भी नहीं जग रहे हो, तब नहीं जगे आज भी नहीं जग रहे हो। तो मैक्स मूलर ने कुछ नहीं किया, उसने मौके पे चौका लगाया, उसे वही करना चाहिए। हम उसकी जगह हों तो हमें भी यही करना चाहिए। हम क्यों नहीं उस गलती से सीखे? चलो अपने शास्त्रों को इकट्ठा करो, अपनी भाषा को पढ़ो, समझो, अपने शास्त्रों का अपना अनुवाद प्रकाशित करो और उसे इतना लोक प्रचलित बनाओ कि उनके प्रकाशनों को लोग पढ़ना छोड़ दें। ऐसा हम क्यों नहीं करते? ये बात हमें समझनी चाहिए अपने शास्त्रों के विषय में, अपनी परंपरा के विषय में, कि उसका बीज बो दिया जाता है और वो बीज जब हम दे देते हैं उसे हम नहीं खत्म कर सकते। फिर हमारी 2 पीढ़ी के बाद लोग उसका वृक्ष बना हुआ देखेंगे। बीज जमीन में दबा हुआ था, तब तक वो हमें दिखाई नहीं दिया, तो हमें समझ में ही नहीं आया कि कौन हमारे साथ क्या कर जाएगा। ऐसे होता है। ये हमें समझना चाहिए कि शास्त्र की अपनी कुछ कोटि होती है और उन कोटियों का निर्धारण शास्त्र रक्षा के लिए किया जाता है। उसकी रक्षा इस कोटि का निर्धारण करने से कैसे हो रही है, ये हमें उस समय नहीं समझ में आता, 3 पीढ़ियों के बाद समझ में आता है। हम अगर पहले दिन से इन विषयों में इतने गंभीर रहते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता है। जिस दिन हमने म्लेच्छ के हाथ में गायत्री दे दी, उस दिन उसका बीज बो दिया हमने। अब वो आपको नहीं पता चलेगा कि आपने उसे क्या दे दिया, वो 3 पीढ़ी के बाद पता चलेगा कि आपने उसको क्या दे दिया। वो जो अपनी नीति थी कि हाँ चलो वेदों को प्रकाशित नहीं किया जाता है, मंत्र 2 कान में रहना चाहिए, तीसरा कान आया तो गया, ये सुरक्षा है। अब हम ब्रह्मसोन मंत्र को प्रिंट करके बैठक जियों के अंदर फ्रेम करवा के लटकाते हैं। ये इस टेक्स्ट की सीरियसनेस है। पुरुषोत्तम जी को ये बात क्यों लिखनी पड़ रही है, क्यों ये बात कहने की जरूरत पड़ रही है, वो इसलिए पड़ रही है क्योंकि पुरुषोत्तम जी इस बारे में सीरियस हैं। उसी तरह पुरुषोत्तम जी इसी सीरियसनेस से भागवत स्वरूप विषयक शंका निरासवाद ग्रंथ उपस्थित कर रहे हैं कि भागवत जी के स्वरूप के विषय में और भागवत जी की शास्त्र कोटि के विषय में हमें क्या सोचना चाहिए।